जय हिंद साथियों, मैं राकेश सर द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, कंप्यूटर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है ना। आप चाहे कोई भी एग्जाम लिखो, वो नॉन टेक हो अथवा टेक्निकल एग्जाम हो, सभी में अभी कंप्यूटर की है ना क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है। अर्थात कि क्वेश्चंस निश्चित रूप से कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। उसके लिए मैं 1000 सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना का समावेश किया हूं, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर भी रहेंगे और प्रीवियस ईयर के अलावे जो संभावित हो सकते हैं वैसे क्वेश्चंस का संकलन आपको इस बैच में मिलेगा। यह बैच का जो टाइम होगा वो 2 से 3 PM में है। 99 रुपीज इसका फी है। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस कहता है क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करे। तो मेमोरी की जो इकाई है, जिसमें आप जानते हैं कि सबसे छोटी बीट बोलते हैं, फिर उससे बड़ा बाइट है ना, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चंस मिलान करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि ए में लिख रखा है 4 बीट और इधर आपको इसमें मिलान करना है कि 4 बीट क्या होता है। तो आप जानते हो कि जो 4 बीट का समूह होता है, 4 बीट का जो समूह होता है वह एक निब्बल कहलाता है। तो 4 बीट बराबर क्या हो गया? एक निब्बल। यानी कि हम यह भी कह सकते हैं कि 8 बीट में कितना होता है? 1 बाइट होता है। 8 बीट में क्या होता है? 1 बाइट होता है। और 4 बीट में 1 निब्बल होता है ना। इसका मतलब यह भी कह सकते हैं कि 1 बाइट में कितने निब्बल हो जाएंगे? 2 निब्बल हो जाएंगे। 1 बाइट में 2 निब्बल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि 1 निब्बल में हाफ बाइट होंगे। यही क्वेश्चन पूछ दिया था एनटीपीसी एग्जाम में, हाफ बाइट ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1 निब्बल इक्वल टू हाफ बाइट, है ना। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में जस्ट इधर जो एग्जाम हुआ उसमें हुआ था, पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन यहां पर है कि 4 बीट बराबर क्या हो गया? 4 बीट बराबर 1 निब्बल होता है ना। नेक्स्ट है 1024 किलो बाइट। तो 1024 किलो बाइट, देखिए एक होता है के कैपिटल बी, तो इसको बोलते हैं किलो बाइट। किलो बाइट अगर होगा के छोटी बी, तब इसको कहेंगे किलो बिट। किलो बिट, किलो बाइट और किलो बिट पढ़ने का ये, अगर कैपिटल बी है इसको पढ़ेंगे के बी, किलो बाइट। ये जो के और स्मॉल बी है यह कहलाएगा किलो बिट, है ना। तो यहां कैपिटल बी है, तो कैपिटल बी क्या हो गया? 1024 यानी 1024 किलो बाइट। तो 1024 किलो बाइट किसके बराबर होगा? 1 मेगाबाइट के बराबर होता है कि नहीं? 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 बाइट 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 1024 किलो बाइट, 1024 बाइट जो होता है वह 1 किलो बाइट के बराबर होता है। और 1024 किलो बाइट जो होता है वह 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। मेगा है ना, 10⁶। फिर उससे आगे बढ़ करके यह पूछ रहा है कि 1024 टेराबाइट जो होगा वह पेटाबाइट के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? 1024 टेराबाइट जो होगा वह 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगा। और लास्ट डी ऑप्शन में लिख रखा है 8 बीट बराबर क्या होगा? 1 निब्बल होगा। मतलब ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। बुलियन अलजेब्रा अर्थात बुलियन बीजगणित। बुलियन बीजगणित में क्या कहता है कि अगर a प्लस ए डॉट 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 करके a तक हो, है ना, ये a प्लस ऐसा हो तो रिजल्ट क्या होगा? देखो, है ना, a प्लस ए, है ना। तो बुलियन अलजेब्रा में a प्लस ए 2a आप नहीं लिख सकते हो, है ना। a प्लस ए 2a नहीं होता है। बुलियन अलजेब्रा का यह रूल है कि अगर आप a प्लस ए लिखना चाहोगे तो वह a होगा, और
इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि इसको लॉजिक समझने के लिए आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि आप a का वैल्यू रखिए, एक बार 0 रखिए, एक बार 1 रखिए, क्योंकि यह बुलियन अलजेब्रा है, मतलब यहां 0 और 1 ही केवल बाइनरी के रूप में पुट किए जा सकते हैं। तो पुट a इक्वल टू 0। देखिए अगर a 0 रखते हो तो यहां लिखते हैं 0 प्लस 0, a भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0। दूसरा अगर हम पुट a इज इक्वल टू 1, तो यहां अगर 1 प्लस 1 लिखते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस 1 होता है 2, लेकिन ये अर्थमेटिक में होता है, यहां बुलियन की बात कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 2 नहीं होता है। 1 प्लस 1 क्या होता है, 0 विथ कैरी 1, 0 विथ कैरी, कैरी का मतलब यहां हुआ हासिल 1, 0 विथ कैरी 1, यानी जो कैरी होगा, यानी एक और एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 और 1 इस तरह से आएगा, जिसमें 1 कैरी कहलाता है, हासिल बोलते हैं इसको, है ना। तो जिसके कारण कि कोई भी चीज को अगर a प्लस a करते हैं तो रिजल्ट हमारा a ही होता है ना, यानी 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, है ना। तो इस तरह से हमारा बुलियन अलजेब्रा में a प्लस a 1 होता है। एक चीज और, 1 प्लस अगर a पूछ दे तब क्या होगा, है ना, 1 प्लस 0 कर दे, यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो बस आप पुट a इज इक्वल टू 0 कीजिए एक बार, फिर दूसरी बार पुट a इज इक्वल टू 1 कीजिए। यहां पर अगर आप पुट a इज इक्वल टू 0 करते हो तो यहां क्या होगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, एक ये आया। फिर अगेन पुट a, यहां लिखते अगर a बराबर 1 रखते हो, अभी तो 0 रखा तो रिजल्ट आया 1, और फिर से 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि कैरी में 1 आता है, इसलिए 1 प्लस 1 1 या 1 प्लस 0 1, जिसके वजह से हम 1 प्लस a क्या कह सकते हैं, 1 होता है। याद रखना है 1 प्लस a 1 होगा, या a प्लस a एनीथिंग इक्वल टू a, है ना, यानी a प्लस a डॉट 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 प्लस a क्या रिजल्ट होगा, a होगा, है ना। यानी 1 प्लस b अगर कह दे तब आप क्या करेंगे, कहेंगे 1, 1 प्लस a तब भी 1, है ना, a प्लस 1 a प्लस a। तो ऐसे इसमें रूल होते हैं, इस रूल को सीखना होता है, जिसको बुलियन अलजेब्रा के नाम से जानते हैं। ये एक बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर हुआ कैसे a आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि बाइनरी का मान क्या होगा, 1 1 1 1 1। देखिए 5 टाइम्स 1 है ना, इसमें कहीं भी 0 नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत मामूली तरीका है। इसको हमेशा याद रखिएगा, जब डेसिमल में बनाएंगे, इसमें इतना ये बाइनरी है, ये ऑलरेडी बेस 2 है, इस बाइनरी का मान क्या होगा, मतलब यह जानना चाह रहा है कि डेसिमल में इसका मान क्या होगा, है ना। यह बाइनरी दे रखा है, बाइनरी से आपसे पूछना चाह रहा है कि डेसिमल में इसका मान क्या होगा। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, राइट टू लेफ्ट में बढ़ेंगे। और कैसे बढ़ेंगे, तो इसको बढ़ने के लिए ऐसे कीजिएगा, 1 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ऐसे बढ़ेंगे और सारे ऊपर वाले अंक को जोड़ देंगे, वही रिजल्ट होता है। देखो कैसे, तो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, 4 1 7 8 15 15 7 32, 24 24 4 28 2 30 1 31 31 आया। तो 31 क्या आया, डेसिमल में आया। यह तो एक तरीका हुआ, दिस इज फर्स्ट मेथड। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग एक और मेथड से, सॉरी फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है। फर्स्ट मेथड में आप सीख लिया, अब सेकेंड मेथड सीखेंगे। सेकेंड मेथड क्या है, बहुत आसान है। सेकेंड मेथड में बस क्वेश्चंस को देखेंगे, आंसर आ जाएगा। सेकेंड मेथड में देखेंगे क्या लिख रखा है, 5 टाइम्स 1 लिख रखा है, 1 फिर 3 बार, ये चौथा ये 5वां, यही क्वेश्चन है ना। तो 5 टाइम्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है
लेकिन फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब इसमें एक भी जीरो नहीं दिया हो, एक भी जीरो नहीं दिया हो। तो एक भी जीरो नहीं है, तब देखिए 1 2 3 4 5, यानी 2 टू द पावर क्या हुआ n माइनस 1। तो यहां n का मान कितना रखेंगे 2 टू द पावर 5 माइनस 1। तो यही आंसर हो गया आपका। टू द पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है। तो 2 टू द पावर n माइनस 1 आपको फॉर्मूला याद रखना है, बस बशर्ते कि इसमें ऑल आर वंस, सबके सभी 1 होने चाहिए। एक भी अगर ये जीरो होता है तब ये फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि अगर ऐसी संख्या है जिसमें सभी के सभी बिट हाई है, ऑल बिट्स आर हाई, देन द फॉर्मूला विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1 एंड n इज द नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 5, 5 बिट्स है यहां, तो इसलिए n लिख दिए 5, और 5 का मतलब 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 आपका रिजल्ट हो गया। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो 2 पे पावर 5 क्या होता है 32, 32 घटाओ 1 बराबर 31। तो आना तो 31 ही है ना, लेकिन बस इसका फॉर्मूला है कि क्वेश्चंस देखे और रिजल्ट आ गया, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एकदम आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, कर रखा है आपके सामने, दे रखा है 1 0 1 1 1 0। क्या है क्वेश्चन 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 है ना, 1 0 1 1 1 0 ये बाइनरी में है, और इसे हमको क्या बना देना है ऑक्टल बना देना है, यानी बेस 8 कर देना है। अब ऐसी संख्याओं को हम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। हमेशा याद रखिए जब आपके पास 8 हो, 8 का मतलब होता है 2 टू द पावर 3, यानी 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, बिट में 3 का कॉम्बिनेशन लेंगे, और हमेशा राइट टू लेफ्ट लेंगे। तो राइट टू लेफ्ट मतलब 3 का ये कॉम्बिनेशन हुआ, अगले 3 का ये कॉम्बिनेशन हुआ। तो क्यों ऐसा किए, क्योंकि हमको ऑक्टल बनाना है, इसलिए 3 का कॉम्बिनेशन जोड़ा लेते हैं, है ना। अभी 3 का कॉम्बिनेशन में इसको बताइए ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, ये पहली बात। दूसरी बात ये वाली कौन सी नंबर है, ये समझना है। तो ऐसे सिचुएशन में आप इसको ऐसे करो 1 1 गुना 2 2 दूनी 4। देखो जीरो वाला कैंसिल करते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, जीरो है चूंकि इसलिए ये कैंसिल हो गया। बचा क्या 4 प्लस 2, क्या लिख दिए 6, तो 4 प्लस 2 6 हो गया। इसके बाद आगे का जो कॉम्बिनेशन है ये है 1 2 4, यहां पर फिर जीरो वाला को कैंसिल करेंगे, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, तो 4 प्लस 1 5, तो रिजल्ट क्या हो गया 56, 56 इन ऑक्टल। देखिए 56 इन ऑक्टल, ऑक्टल समझ में आ गया, जिसका बेस 8 होता है, बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, डेसिमल जिसका बेस 10 होता है, और हेक्साडेसिमल जिसका बेस 16 होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी रूप से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 407, है ना 407। ये आपको 8 लिख रखा है नीचे, ये नीचे 8 का मतलब होता है कि यह जो है ऑक्टल नंबर है, और आपको पूछा जा रहा है हेक्साडेसिमल नंबर, मतलब हेक्साडेसिमल अर्थात 16 बेस में क्या होगा। जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा कैसे है बस समझेंगे। 7 है, आप 7 को 3 बिट के कॉम्बिनेशन में लिखोगे, क्यों? क्योंकि यह ऑक्टल नंबर के अंतर्गत लिख रखा है। यह चूंकि हमारा ऑक्टल नंबर है इसलिए 7 हमारा ऑक्टल नंबर है, और 7 ऑक्टल है जिसके कारण हम इसको 3 बीट की श्रेणी में सजाएंगे। कैसे सजाएंगे? तो 7 को लिख सकते हैं 1 1 1, ये 7 है। 0 को लिख सकते हैं 0 0 0, और 4 को लिख सकते हैं 1 0 0। तो सर ये आप कैसे लिख दिए? 7 को 1 1 1 कैसे लिखे? 0 को तो 0 0 0 ठीक है। 4 को आप 1 0 0 कैसे लिखे? तो देखो मेरे दिमाग में सेट है, क्या सेट है 4 2 1 कोड।
ये कोड होता है 4 to 1। अगर हाई बीट है तो बस 1 गुना 2, 2 दूनी 4, इस सब को जोड़ो, देखो 4 2 6 1 7, 7 हुआ कि नहीं, ये 0 है तो 1 2 4, सबके सब तो 0, एक तो कैंसिल हो गया, 0 ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहां 1 2 4, तो देखो 4 इंटू 1 4, लेकिन बाकी वाला 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी रिजल्ट 4। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये हमने आराम से 7 को 1 1 1 कर दिया, 0 को 0 0 0 कर दिया, 4 को 1 0 0 कर दिया। क्लियर है? यहां तक में कोई किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं है? वेरी गुड। तो चलिए ये आपका 1 0 0 0 0 0 और ये आ गया। अब इस सब को एक साथ लिखेंगे ऐसे 1 0 0 0 0 0 1 1 1। ये हमारा बाइनरी बन गया। ऑक्टल से हम क्या बना लिए? बाइनरी बना लिए। देखो बाबू, ऑक्टल से आप क्या बनाए? बाइनरी। अब बाइनरी से हमको क्या बनाना है? हेक्साडेसिमल में जाना है। एकदम आसान है। मैंने आपको बताया था जब हेक्साडेसिमल की बात हो, और हेक्साडेसिमल का मतलब 2 to the power 4, यानी 4 4 का कॉम्बिनेशन लेंगे। तो अब यहां पर 4 4 का आप कॉम्बिनेशन ले लो, 1 2 3 4 ऐसा, फिर लिखो 1 2 3 4 ऐसा, ये 4 हुआ, फिर ये 4 हुआ, और ये 1 1 का मतलब यहां पर रेस्ट नहीं है कुछ, तो 3 0 लेफ्ट साइड में दे सकते हो, इसका मान चेंज नहीं होगा। अब यहां पर देखेंगे, अगर ये चीज लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हो? 1 1 1 0, यानी 1 गुना 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, क्या हो गया? 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी 7। 8 वाला तो कैंसिल हो जाएगा। फिर से इस कॉम्बिनेशन की अगर बात करें, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ध्यान देंगे, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या होगा? 1 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यही है ना? तो यानी क्या हो गया? सबके सब 0 है, तो ये रिजल्ट क्या आया? 0। क्योंकि सबके सब 0 है तो इस सब को गुना करेंगे तो 0 ही आएगा ना। अब यहां करो 1, ये सिर्फ 1 होगा, बाकी तो 0 है, तो रिजल्ट क्या हुआ? 1, यानी 107। इसको लिख सकते हैं 107 107 इन हेक्साडेसिमल। क्या हो गया? 107 इन हेक्साडेसिमल। मतलब 407 इन ऑक्टल इज इक्वल टू 107 इन हेक्साडेसिमल। समझ में आई? तो इस तरह का कन्वर्सेशन होता है ना? ये हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, ये हमारा कंप्यूटर का नंबर सिस्टम है। और ये चीज को आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी इस चीज को पढ़ सकते हो। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जैसा कि अभी आप जान रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो बच्चे आईटीआई किए हों अथवा डिप्लोमा किए हों या फिर बीटेक किए हों, तो रेलवे ड्राइवर के लिए ये तीनों जो है योग्य हैं रेलवे ड्राइवर के फॉर्म भरने के लिए। तो उसके लिए जो सिलेबस होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रेलवे ड्राइवर में। ठीक है, इसके अलावा जो पीएसयूज है, चाहे डीआरडीओ हो, इसरो हो, है ना, किसी भी मेंटेनर के एग्जाम हो या मेट्रो का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, तो उसमें इसी ट्रेड से जो बच्चे इस ट्रेड का सर्टिफिकेशन कोर्स किए हैं एनसीवीटी से अथवा एससीवीटी से आईटीआई कर रखे हैं, उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। तो उसमें आपको रेलवे ड्राइवर में सभी एलिजिबल होते हैं। रेलवे ड्राइवर में जो बच्चे बीटेक भी हैं, डिप्लोमा भी है और आईटीआई भी हैं, उन तीनों के लिए यह कॉमन सिलेबस होता है, जिससे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टीवी एंड रेडियो एंड अदर ऑल सभी ट्रेड के समान प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो एक ये हो गया, और एक जो है नेक्स्ट है कंप्यूटर का। देखिए, अभी आपको इसके पहले आपने देखा तो कि 1000 क्वेश्चंस जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको डिस्कशन कराया जाएगा 99 रुपीस में। इसके पहले एक और कंप्यूटर का बैचेज है, यह भी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें कि आपको थ्योरी दिया जाएगा चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज आपको थ्योरी दिया जाएगा और उसी चैप्टर पर आधारित एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, है कि नहीं। तो इस तरह का जो होगा ये बैच, इसका टाइमिंग 7 to 8 है, 7 से 8 PM, है ना, 7 to 8 PM, 7 to 8 PM। और यह जो है आपको
99, इसका भी फी कितना है 99 है ना, नो ओनली 99 रुपया है ना, 99 है। तो ये आपका 7 to 8 में चल रहा है। इसमें आपको थ्योरी मालूम हो जाएगा पूरा, है ना, सिलसिलेवार ढंग से। जैसे टोटल हमने इसको 12 चैप्टर में इसको डिवाइड किया है, वो 12 चैप्टर है ना, हर एक चैप्टर के एंड में आपको इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक बैच है जो कि आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हेल्पफुल साबित होगा। चाहे कोई भी एग्जाम लिखो आप, टेक्निकल लिखो अथवा नॉन टेक्निकल लिखो। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।